अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए 1100 करोड़ की धनराशि का अनुमान लगाया जा रहा था, जिससे राम मंदिर के साथ परिसर का भव्य निर्माण हो। लेकिन आज की तारीख में यह धनराशि का कोष कितना पहुंचा है, आइए खुद जानते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज से। महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो तपस्या चल रही है, कह सकते हैं राम भक्तों की, राम अनुयायियों की, आज के दिन तक कितने कोष एकत्र किया गया? कल 11 फरवरी के दिन सायंकाल तक जो राशि अयोध्या के कोष में जमा हुई है वह 1511 रुपयों की है। 1100 करोड़ में भव्य राम मंदिर और परिसर के निर्माण का अनुमान था। आज की तारीख में 1500 के ऊपर ये आंकड़ा जा रहा है। अभी भी कई दिन बाकी हैं। क्या अनुमान है ट्रस्ट को, कितना राशि इकट्ठा हो सकती है? मैं अनुमान नहीं कर सकता हूं, ये तो राशि बढ़ती ही जाएगी। एक बात ध्यान में लीजिए, अभियान के पूर्ण होने के पश्चात भी दान का यह प्रवाह चलता रहेगा। इसके लिए बड़ी आवश्यकताएं भी होगी। यदि किसी ने आपको ये कहा है कि 1100 करोड़ रुपयों के अंतर्गत यह परिसर का विकास हो जाएगा, तो वैसा मानना भी पूरी तरह से हम लोगों को यथार्थ नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग तो अभी उसके आसपास की भूमि को भी उसके साथ जोड़ने के लिए क्रय करने में लगे हैं, और यह परिसर का विकास भी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हम लोगों को करना है। इसलिए इसमें प्रभुत राशि की आवश्यकता रहेगी। वो 1100 में पूरा होगा ऐसा लगता नहीं, लेकिन हमें विश्वास है कि जितनी भी आवश्यकता होगी भगवान की कृपा से और समाज के सहयोग से वो आता जाएगा। महाराज जी, जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है वो 1000 वर्षों तक स्थापित रहेगा। उसके सभी तरह के वैज्ञानिक भी तैयारी कर रहे हैं। कब से भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा? निश्चित रूप से हम लोगों का यह संकल्प है कि बनने वाला मंदिर ये चिरस्थायी हो, 1000 वर्षों तक वह बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ा रहे, और इसीलिए हम लोग उसकी नींव के निर्माण के लिए बहुत बड़ा शास्त्रीय प्रयास कर रहे हैं। L&T और TC ये दोनों उसमें लगे हुए हैं। सोमपुरा का परिवार भी लगा हुआ है, और उसके फाउंडेशन के निर्माण के लिए हम लोगों ने IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT सूरत, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, इन सब के विशेषज्ञों की राय ली है। और भी जो इंडियन एंशंट आर्किटेक्चर के अत्यंत बड़े विद्वान हैं, ऐसे डॉक्टर नागास्वामी जो 90 वर्ष के हैं और जिन्होंने अयोध्या के इस केस में अपनी ज़बानी भी बड़ी महत्वपूर्ण दी थी, वे भी इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। 500 सालों का इंतजार है और सब जानना चाहते हैं कब तक भव्य राम मंदिर देखेंगे सब? मंदिर के निर्माण के 2 चरण हैं। परकोटे के अंदर का मूल मंदिर निर्माण करना यह प्रथम चरण है, और यह चरण हम लोगों की दृष्टि में 3.5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। बाहर का जो विकास का कार्य है वह उसके पश्चात भी अनेक वर्षों तक चलता रहेगा, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि मंदिर परकोटे के अंदर का यद्यपि पूरा न भी हो जाए, तब भी हम लोग रामलला को स्थलांतरित करके वहां पर प्रतिष्ठापित कर देंगे 3.5 वर्षों के भीतर। यह बात तो पक्की है। महाराज जी, जिस तरह निधि एकत्र करने के लिए कई कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी होती है, हाल ही में दिल्ली में एक मामला आया है रिंकू शर्मा का, हत्या कर दी गई है ऐसा आरोप है, आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में पहले भी होती रही है, लेकिन राम मंदिर के निधि समर्पण को लेकर के इस प्रकार का कुछ कांड होना यह अत्यंत बुरी बात है। मैं इसकी कड़े से कड़े घोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं। यह राक्षसी वृत्ति का कार्य है और यह कार्य अमानवीय है, किंतु इस एक कार्य के कारण हम लोगों को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का छोटा गुट यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराध पूरे समाज के माथे नहीं मढ़ देना चाहिए। यह विवेक हम लोगों में होना चाहिए। अनेक मुस्लिम बांधव हम लोगों के कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान में लगे हुए हैं, और इसलिए हम पूरे समाज को दोषी न माने, यह मेरी प्रार्थना है।
नागराज जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से कल कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी गंगा तट जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, गंगा में डुबकी लगाती हैं और खास करके स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि अब कल्याण होगा धर्म का, आप इन सबको ठीक एक साल पहले यूपी के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से देखते हैं? गंगा जी में कोई भी जाकर के डुबकी लगाता है और वहां पर किसी आचार्य की पूजा करता है और कुछ समय के लिए वहां पर दान धर्म करता है, उसका कल्याण ही होगा। उन्होंने जो काम किया वो अच्छा काम किया, उनका दृष्टिकोण राजकीय होगा और जिन्होंने उनको आशीर्वाद इस दृष्टि से दिया होगा कि यह आपके लिए अनुकूल काल आएगा और योगी जी के लिए प्रतिकूल काल आएगा, तो मैं उसको सत्य नहीं मानता हूं। हमारे योगी जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं और समाज उनके प्रति जितना अधिक आश्वस्त होता जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि योगी जी का यह कार्यकाल सुदृढ़ता के साथ आगे चलता रहेगा। भगवान राम जी का आशीर्वाद चुनाव में किसके साथ होगा? राम जी का, भगवान राम का आशीर्वाद किसके साथ होगा? जो भगवान राम जी के मंदिर को बनाएगा, जो अयोध्या का विकास करेगा, जो राम भक्तों का आदर करेगा, उन्हीं के साथ भगवान राम जी की कृपा रहेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि जो राम मंदिर और जो राम की बात करेगा भगवान राम उन्हीं के साथ रहेंगे, ये इशारे में उन्होंने काफी कुछ कह दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से टारगेट रखा गया था राम मंदिर के कोष को 11,000 करोड़ का, लेकिन उससे पहले ही 1,500 करोड़ जितनी राशि एकत्र हो गई है और आने वाले दिनों में कितनी राशि एकत्र होती है इसी तरीके से, वह काफी राम भक्तों के लिए महत्व की बात रहेगी। सूरत से श्वेता सिंह, ATV भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।